गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बात किया मिनरल्स के नियम, जिसमें 3 नियमों को आपने पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 2 नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के उदाहरण थे, और तीसरा नियम जो आपने पढ़ा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो किसका उदाहरण था? डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब क्या जो मेंडल के नियम हैं वह सतत रूप से जेनेटिक्स में लागू होंगे क्या? नहीं, मेंडल के नियमों के अपवाद भी हैं, अर्थात जहाँ पर मेंडल के नियम लागू नहीं होते उसे कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडेलियंस लॉ या पोस्ट मेंडेलियंस लॉ। तो पोस्ट मेंडेलियन लॉ के समझने के पहले कुछ बातें आप जानो। जैसे मैं आपसे बात किया था, फिर से रिपीट करूं, मटर में 7 जोड़ी गुणसूत्र थे, देख रहे हैं आप। सात जोड़ी गुणसूत्र थे, यहाँ 2 जोड़ी गुणसूत्र चित्र में देख रहे हो आप। पहले जोड़ी गुणसूत्र में मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी के जीन थे, दूसरे में पुष्प की स्थित कैपिटल ए स्मॉल ए के जीन थे। तो कुल मिला के मैं बात करूं कि इसमें जो जीन था कैपिटल टी का था, इसमें जो जीन था स्मॉल टी का था, और आप जानते हैं ये समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर भी देखें, ये भी एक होमोलोगस पेयर है। तो मैं आपसे कहूँ कि आपने देखा था कैपिटल टी इज डोमिनेंट टू स्मॉल टी, तो मतलब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों जीन के बीच में कौन कौन से जीन, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में इंटरेक्शन हुआ, अंतःक्रिया हुई, और अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप आपने देखा था कि कैपिटल टी जीत गया था। किससे? स्मॉल टी से, जिसे आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा था। ऐसे यहाँ पर आपने देखा था इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ था, कैपिटल ए और स्मॉल ए जीन में। तो आपने क्या देखा कि ये जो जीन थे वह किस में थे? होमोलोगस क्रोमोसोम में थे। कहाँ थे? होमोलोगस क्रोमोसोम में। क्लियर ना? कहाँ थे? होमोलोगस क्रोमोसोम में। और एक ये दोनों जीन या दोनों करेक्टर कैसे करेक्टर है? एलिलिक करेक्टर। कैसे हैं? एलिलिक। तो इन दोनों जीन के बीच की इंटरेक्शन या इन दोनों जीन की इंटरेक्शन ये कहलाएगा, आपको बताऊं, इंट्रा एलिलिक। कैसा था? इंट्रा एलिलिक। कैसा? इंट्रा एलिलिक, या इसका नाम है एलिलिक, एलिलिक, या एक और नाम है इसका इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। तो जो मेंडेलियंस लॉ थे या मेंडल का नियम था वह किस पर आधारित था? फिर से बता दूं, इंट्रा एलिलिक। इंट्रा एलिलिक मतलब कैपिटल टी का एलिल क्या कहलाएगा? स्मॉल टी। मतलब किन एक लक्षण का विरोधी लक्षण एलिल कहलाता है, हमने बताया था आपको। तो कौन से 2 कैरेक्टर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है? एलिलिक। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंट्रा एलिलिक या एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही समजात गुणसूत्र के जोड़े के 2 जीन के बीच में जब इंटरेक्शन हो तो उसे कहते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया। ठीक, क्लियर ना? तो मेंडेलियंस लॉ कैसे थे? इंट्रा एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। बाद में वैज्ञानिकों ने देखा, ध्यान से बात को सुने, यदि आपसे मैं कहूं कि समजात गुणसूत्र के जोड़े के जीन की अंतःक्रिया किससे हो? इस जीन से। कैपिटल टी की अंतःक्रिया किससे हो रही? देखें आप, कैपिटल ए से, या
स्मॉल टी के इंटरेक्शन किससे हो रहा है, कैपिटल ए से। तो आप देख रहे हैं कि यह जो इंटरेक्शन है या अंतःक्रिया है, यह दो समजात गुणसूत्र के जोड़े के जीन के बीच में हो रहा है। किसमें, दो समजात गुणसूत्र के जोड़े के जीन के बीच में हुआ। पहले कहाँ हुआ था, एक ही समजात गुणसूत्र के जोड़े के जीन में हुआ था। अब क्या हो रहा है, एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा ए और दूसरा समजात गुणसूत्र का जोड़ा ए। तो अब किसका हो रहा है, कैपिटल टी का कैपिटल ए से। तो यह ऐसा इंटरेक्शन कहलाता है, जस्ट उल्टा लिख लें आप, पोस्ट मेंडेलियंस लॉ, पोस्ट मेंडेलियन लॉ, या जिसे कहते हैं मेंडल के नियमों का अपवाद, वह किस पर आधारित है, हम आपको क्लियर कट बता दिए थे। वह किस पर आधारित है, यहाँ इसका उल्टा लिख दें, यहाँ इंट्रा एलिलिक था मेंडल, तो यहाँ लिख लें इंटर एलिलिक। इंटर एलिलिक मतलब कैपिटल टी का एलिल ए नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे इंटर एलिलिक या नॉन एलिलिक, नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। क्लियर हुई बात ना। पोस्ट मेंडेलियंस लॉ या मेंडल के नियमों के अपवाद किस पर आधारित हैं, इंटर एलिलिक या नॉन एलिलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन। मतलब एक समजात गुणसूत्र के जोड़े के जीन की अंतःक्रिया दूसरे समजात गुणसूत्र के जोड़े से हो रही है। ठीक है, तो आप जल्दी से पढ़ें कि कौन कौन से पोस्ट मेंडेलियंस लॉ। पोस्ट मेंडेलियंस लॉ या मेंडल के नियमों के अपवाद में आप देखें, फर्स्ट है कोडॉमिनेंस। फर्स्ट है कोडॉमिनेंस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं सहप्रभाविता, सहप्रभाविता। नाम से स्पष्ट है कि इसमें दोनों प्रभावी होते हैं। तो देखें, एक उदाहरण समझें, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये रेड है और ये वाइट। गाय का, ये गाय थी, गाय की कलर कैसा है, रेड, तो आप इसमें फीमेल बना दें। और बैल का कलर कैसा है, वाइट। तो लाल गाय, लाल कलर की गाय और वाइट कलर के बैल के बीच में संकरण की प्रक्रिया हुई। तो नियम के अनुसार आप जानते हो, इससे कैपिटल आर आएगा, इसमें स्मॉल आर आएगा, मिला दें आप कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कहलाएगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए, रेड बनना चाहिए। क्लियर ना, रेड बनेगा, बछड़ा बनेगा या बछड़ी बनेगी, ठीक है। तो रेड नहीं बना, क्या बन गया, रॉन। किस कलर का बन गया, रॉन। रॉन कलर क्या है, इसको हिंदी में लिखने चितकबरा, चितकबरा। चितकबरा का अर्थ क्या हुआ बताएं आप मुझे, कि हो सकता है उसका जो बछड़ा था वाइट था और उसमें लाल लाल बीच में क्या मिलते थे, स्पॉट मिल रहे हैं, धब्बे मिल रहे हैं, या लाल था और बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद चिकत्ते टाइप के या धब्बे टाइप के मिल रहे थे। तो क्या हुआ, इससे क्या समझ में आई आपको बात, कि ये मान लो पेरेंट था P1 और P2 था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार F1 में रेड होना चाहिए था, नहीं हुआ। अर्थात F1 में जो सजीव का रंग दिखा आपको, वह दोनों जनक का आधा आधा था। अर्थात ना ये प्रभावी है ना
ये प्रभावी है, दोनों साथ में प्रभावी है, इसलिए अपन ने कहा क्या, सप्रभाविता। अब क्या करें आप, F1 है, F1 का क्रॉस F1 से करा दें, F1 और F1 का क्रॉस कराएं, तो इससे दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे दो बने कैपिटल आर स्मॉल आर, मिला दें आप, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर ना। तो क्या मिलेगा आपको, देखें आप, ये कैसा होगा, रेड, और ये क्या होगा, रॉन चितकबरा, और ये क्या होगा, वाइट। तो आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, 1:2:1। ठीक है, F2 में ये क्या है, F2 है। क्लियर हो गई ना कोडोमिनेंस की बात। अब जल्दी से आप देखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे कहेंगे हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, तो देखो जल्दी से आप, यह प्रयोग किया गया था, इसका एक और नाम है जो आपको बताना है, अथवा क्या नाम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं जल्दी से कि एक पौधा है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, इसका दूसरा नाम है 4 o'clock। 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं मिराबिलिस जलापा को, ये भी तुम्हें बताना। तो मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज की गई है, या अपूर्ण प्रभाविता की खोज की गई है। तो देखें, इसमें एक पौधे में रेड फ्लावर था, दूसरे पौधे में वाइट फ्लावर। कैसा फ्लावर है, रेड, और यहाँ लिख दें वाइट। ठीक है, नियम के अनुसार कर लें आप, मेल फीमेल बना लें, इससे कैपिटल आर और इसमें स्मॉल आर। तो F1 में क्या मिला आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 पीढ़ी थी। इसका कलर कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो इसका कलर हुआ पिंक। पिंक जो कलर है, ये क्या बता रहा है कि दोनों कलर कौन कौन से, रेड और वाइट मिक्स हो गए। तो इसे अपूर्ण प्रभाविता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जनक है वह जनक से अलग आपको F1 में संतति दिखाई देती है। संतति के गुण या संतति का कलर, ऑफस्प्रिंग का कलर जनकों से भिन्न है, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ये क्या हो गया, F1। अब आप F1 का F1 से क्रॉस करा दें जल्दी से, ये F1 है, इससे दो गैमेट बना दें, इससे भी दो मिला दो आप, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये आपको मिलेगा रेड फ्लावर वाला मिराबिलिस जलापा का पौधा, और ये मिलेगा पिंक वाला, और ये मिलेगा वाइट फ्लावर वाला। ठीक है, क्लियर ना। तो इसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 1:2:1। आपको लिखना है क्या, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इज 1:2:1। क्लियर हुई बात ना। अब तीसरा समझो जल्दी से, मल्टीपल एलील। तीसरा, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील
को समझने से पहले आप जानो कि मेंडल ने जो बताया था, क्या बताया था कि एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 एलील्स थे, और वो 2 एलील्स जो है एक ही समजात गुण सूत्र के जोड़े में थे। फिर से बताऊं, मेंडल ने बताया एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 एलील्स थे, और वो 2 एलील्स जो क्या है बताएं आप मुझे, कि एक ही समजात गुण सूत्र के जोड़े में थे। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहूं कि मेंडल ने जो बताया कि एक लक्षण को एक ही जीन निर्धारित करता है, लेकिन बाद की खोजों से ये कन्फर्म निकाला जा सका, निष्कर्ष निकाला जा सका कि एक लक्षण एक से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक जीन, मेंडल ने क्या बताया था, एक लक्षण को एक ही जीन निर्धारित करता है। बाद में बताया गया कि एक लक्षण को एक से अधिक जीन निर्धारित करता है। जब एक लक्षण को एक से अधिक जीन निर्धारित करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। इसका उदाहरण आपको ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसका जो जीनोटाइप है IA और दूसरा जीनोटाइप होता है IAIO। अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए के जो लक्षण है वो एक से अधिक जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एलील क्लियर हुआ बात ना। अब मल्टीपल एलील का जस्ट विरोधी है प्लियोट्रॉपी, जस्ट इसका उल्टा। उसमें क्या था, आपने क्या कहा कि एक लक्षण को एक से अधिक जीन निर्धारित करते हैं, किसमें, मल्टीपल एलील में। इसका उल्टा यहाँ होगा, एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण, एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षण। जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को निर्धारित करता है तो उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझ लें कि ड्रोसोफिला जो मक्खी है, जिसे गोल्ड माइन्स ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ड्रोसोफिला को क्या कहते हैं, गोल्ड माइन्स ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी की सोने की खदान, क्योंकि ड्रोसोफिला पर जेनेटिक्स के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो ड्रोसोफिला मक्खी के आँखों के रंग को निर्धारित करने वाले जो जीन हैं वह अन्य लक्षणों को भी निर्धारित करते हैं। मतलब एक जीन एक से अधिक लक्षण को निर्धारित करने इस घटना को कहते हैं प्लियोट्रॉपी। ठीक है, अब लास्ट आप समझो, लीथल जीन हिंदी में कहते हैं घातक जीन। क्या कहते हैं, घातक जीन। तो देखें आप, एक चूहा है रैट, जो कैसा है, येलो कलर का, यहाँ लिख लें येलो कलर का चूहा है। इसका संकरण किससे कराया गया, ब्राउन कलर के चूहे से। ये कैसा है, ब्राउन चूहा, एक येलो कलर का दूसरा ब्राउन कलर का, इन दोनों में संकरण हुआ। ये कैपिटल वाई, इससे बनेगा स्मॉल वाई, मिला दें आप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कहलाएगा F1 जनरेशन का चूहा कैसा है, येलो। मतलब क्या हो गया आपको कि येलो इज डोमिनेंट टू ब्राउन, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हम पढ़ रहे हैं क्या, मेंडल के नियम के अपवाद, ना कि मेंडेलियंस लॉ। तो फिर अपवाद कहाँ है देखें, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये क्या है, F1 का संकरण हुआ कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। इससे 2 बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मिला दें आप, F2 जनरेशन।
ये F1 है, कैपिटल Y, इससे जो बनेगा कैपिटल Y स्मॉल y, इससे बनेगा कैपिटल Y स्मॉल y, इससे लास्ट में बनेगा स्मॉल y। तो ये कैसा होगा बताएं आप मुझे, नियम के अनुसार बताएं। येलो, ये भी येलो होगा, ये भी येलो होगा और ये ब्राउन, ठीक है। तो ये वाला चूहा जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाएगी, तो आपको मिलेगा दो मिलेंगे ब्राउन और ये मिलेगा, सॉरी ब्राउन नहीं, येलो और ये मिलेगा ब्राउन। अर्थात जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या होगा याद रखेंगे आप, 2:1, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो। तो इस चूहे की मृत्यु क्यों हुई? उस चूहे की मृत्यु हुई लीथल जीन के कारण। लीथल जीन को हिंदी में कहते हैं घातक जीन, ठीक है। तो उसमें जब दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर साथ में है, जब दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर या दोनों डोमिनेंट क्रोमोसोम को जीन जो है उनकी अंतःक्रिया हुई, दोनों प्रभावी जीन की अंतःक्रिया से एक पॉइजनस प्रोटीन बना, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो लीथल जीन कौन से कहलाते हैं? जिनकी इंटरेक्शन से उस जीव की मृत्यु हो जाती है उसे कहते हैं लीथल जीन, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि चूहा आया कहाँ से होगा? जब इसकी मृत्यु हुई ये चूहा कहाँ से आया होगा? आपकी पुस्तक में केवल यहाँ से क्रॉस बताया गया है, तुम्हें ये आंसर देना है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्लियर कट, यहाँ समझो कि आज का जो होमवर्क है वह है पोस्ट मेंडेलियंस लॉ, और पोस्ट मेंडेलियन में हमने 5 उदाहरण बताए हैं। कौन कौन से? कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील्स और लीथल जीन। इसको मन से लिख के दिखाना है और जो प्रश्न बीच बीच में किया हूँ उसके आंसर भी देना, ठीक है। ओके, बाय।